बाला ने आज बंद की अपील की है। एक खातून का नाम है सरोज बाला, एक महिला, एक खातून सरोज बाला ने आज बंद की अपील की है। सरोज बाला धांगरी दहशतगर्दाना हमले में अपने 2 बच्चों को खो चुकी है, गंवा चुकी है। 1 जनवरी यानी यकम जनवरी 1 जनवरी 2023 को डांगरी में दहशतगर्दाना हमला हुआ था और डांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने सरोज बाला के इस बंद की अपील की हिमायत की है। यानी प्राइवेट स्कूलों ने भी सरोज बाला के बंद की आवाज में आवाज मिलाया है और इनकी समर्थन किया है, इनके इस मौकफ का, इनके स्टैंड का। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सरोज बाला ने बंद की कॉल दी क्यों है। इस बारे में आपको मजीद जानकारी देंगे, अपने रिपोर्टर से बातचीत करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि दरअसल क्या है इसके पीछे वजह। शक्ति हमारे साथ है फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, ये जो बंद की अपील की है, आमतौर से होता यह है कि बंद की अपील कभी कोई सियासी जमात या कई बार कई जमातें या कई बार कोई संगठन या कई बार कई संगठनें मिलकर करती हैं, लेकिन ये क्या सरोज बाला एक अकेली महिला, एक अकेली खातून, उसने बंद की अपील की है, क्या कारण है? देखिए, ये जो डांगरी में नरसंहार हुआ था, सरोज बाला ने अपने 2 बेटों को, प्रिंस और दीपक को खोया था, तो उसके इस पूरे हमले में 7 लोगों की जो है वो जान गई थी। लेकिन काफी देर से जो है वो प्रदर्शन जो है वो उसके बाद भी हुए और अब जो है वो पिछले 3 दिनों से लगातार सरोज बाला जो है वो एक अलग अलग एरिया में जा रही थी, लोगों से अपील कर रही थी कि उन्हें जो है इंसाफ नहीं मिला है। और सोमवार को यानी आज के दिन उन्होंने बंद की कॉल जो है वो दी थी और लोगों को कहा था कि वो इनका समर्थन करें और इस पूरे बंद को कामयाब बनाएं। सरोज बाला की ये मांग है कि जो कातिल हैं उनको सामने लाया जाए। हालांकि ये तो टेररिस्ट अटैक था और टेररिस्ट जो है वो वहां से इस घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने इस संबंध में 24 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा था। जो सरोज बाला ने जिनके नाम बताए थे, पुलिस ने उस पर कार्रवाई भी की थी, उन लोगों को हिरासत में लिया था। और जिस तरह की इनपुट जो है वो सरोज बाला द्वारा पुलिस को दी गई थी, उसी तरह से पुलिस ने भी उस शिनाख्त पे काम किया था और काफी लोग जो है वो पूछताछ के लिए किए। लेकिन कहीं तक पूरा खुलासा जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। और इस मांग को लेकर सरोज बाला जो है वो कह रही हैं कि वो उन्हें जांच की पूरी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें इंसाफ जो है मिलना चाहिए। वो कातिल जिन्होंने ये नरसंहार किया था वो कातिल सामने लाए और पूरे इस केस का खुलासा जो है वो हो। तो इसको लेकर उन्होंने आज बंद जो है वो कहा था। उन्होंने कहा था कि हम वो रोड पे बैठेंगी और धरना देगी। हालांकि ये सुबह का वक्त था, 8 बजे की कॉल थी, लेकिन अभी तक जो है वो चक्का जाम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि 8 बजे वो सड़क पे आएंगे, हाईवे ब्लॉक करेंगे, लेकिन अभी तक वो चक्का जाम नहीं हुआ, अभी तक किसी तरह का कोई बंद हुआ नहीं है। लेकिन इसमें प्राइवेट जो स्कूल वाले हैं जो डांगरी एरिया में पढ़ते हैं, उन्होंने जो है वो आज छुट्टी जो है वो की है। उन्होंने आज तमाम बच्चों को जो है वो स्कूल में आने से मना किया है, स्कूल बंद रखे हैं और उन्होंने कहा है कि वो सपोर्ट करेंगे इस बंद की। और वो इस डांगरी एरिया में, क्योंकि जिस एरिया में नरसंहार हुआ था उसी एरिया की ये तमाम प्राइवेट स्कूल हैं, इन्होंने जो है वो कॉल दी थी। और ये तमाम स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल जो कि डांगरी एरिया में पढ़ते हैं, ये इस वक्त बंद हैं। हालांकि उसके बाद पुलिस की तरफ से जो है वो ये कहा जा रहा है कि जो भी सरोज बाला द्वारा डिमांड रखी गई, जो भी सरोज बाला की शिनाख्त, इन्होंने कहा कि ये जो लोग हो सकते हैं, वो तमाम लोगों को पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ जो है वो की है। लेकिन अभी देखना यह है कि क्या इसमें जो है हाईवे ब्लॉक की जो कॉल उन्होंने दी थी, क्या वो ब्लॉक होता है या नहीं होता, ये अभी देखना बाकी है। तो शक्ति, सवाल यहां पर यह है कि हमें याद है इस घटना के बाद और कुछ दिनों के बाद खुद देश के जो गृह मंत्री हैं वो उनका दौरा हुआ था। उन्होंने जो पीड़ित परिवार है उन लोगों से मुलाकात भी की थी और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बताया गया था कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जाहिर है कि सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनका अपना तौर तरीका है काम करने का और वो अपने अंदाज में काम करती हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर सरोज बाला को क्यों लगता है कि इंसाफ जो है उन्हें जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है? और सरोज बाला क्या एक अकेली महिला है? क्या उनके समर्थन में कुछ लोग हैं? क्या आज का बंद, अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या बंद किसी भी तरह से दिख रहा है कि बंद जैसे हालात हैं या बंद कुछ हद तक सफल है? हालांकि ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, मैंने पूछा कि एक महिला अगर बंद की कॉल करती है तो पीछे वजह क्या सरोज बाला से उनके बंद के ऐलान के बाद से और अपील के बाद से क्या जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने उनसे मुलाकात की, बातचीत की? जी बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन जो है वो पिछले 3 दिनों से लगातार सरोज बाला से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि जब 3 दिन पहले से ही इन्होंने जगह जगह पहुंचकर राजौरी के तमाम ब्लॉक में ये
सरोज बाला पहुंची थी और वहां पर लोगों से समर्थन जताने की कोशिश जो है वो की थी, लोगों से अपील की थी। और तब से ही जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है और जिला प्रशासन की तरफ से मुलाकात भी की गई। इनके घर में वो है वो उच्च अधिकारी जो है पुलिस के वो गए, उन्होंने इनसे जाना कि आखिर क्या वजह है कि आप बंद कर रही हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें वो मुलजिम चाहिए, वो लोग चाहिए जिन्होंने मेरे बेटों को कत्ल किया है। बेसिकली ये जो सरोज बाला है ये तब से लेकर काफी गमजदा हैं जब से इनके घर जो है वो खाली हुआ। दो ही इनके बेटे थे, दोनों बेटों को आतंकियों ने जो है वो मार दिया था। तो उसके बाद जो है वो ये दर दर आगे पीछे जाकर वहां पर प्रोटेस्ट करना या इस तरह की डिमांड रखना, ये लगातार अपनी जो है वो जदोजहद जारी रखी हुई है कि उन्हें वो कातिल चाहिए, वो लोग चाहिए और साथ ही साथ पूरे केस का खुलासा जो है वो होना चाहिए। हालांकि जिला प्रशासन से के अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह की सरोज बाला द्वारा डिमांड की गई, जो शिनाख्त की गई, जो इन्होंने कहा कि ये जो शख्स हो सकते हैं, तो उस शिनाख्त पर भी कार्रवाई जो है हुई है। लेकिन तय तक जो है पूरा इस केस का खुलासा जो है वो अभी तक नहीं हुआ। ये डिमांड है सरोज बाला की। और जहां तक आपने कहा कि बंद का समर्थन जो है वो, लेकिन अभी तक तो कोई इस तरह का समर्थन जो है वो नजर नहीं आ रहा है। खुले तौर पर किसी गाड़ियों की आमद-रफ्त जो है वो अभी तक चल रही है। हालांकि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, फोर्सेज जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हैं। डांगरी का एरिया हो, मुरादपुर का एरिया हो, खालसा चौक का एरिया हो, ये तमाम एरिया में एक्स्ट्रा फोर्सेज जो है वो भेजी गई है कि अगर किसी तरह का कोई बंद होता है तो उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक इसका जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने ही समर्थन किया है, उन्होंने ही जो है वो बंद, अपने स्कूल तमाम बंद रखे हुए हैं। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट या किसी तरह की कोई और रैली या अभी तक लोगों का आना, जमावड़ा होना अभी तक ये नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सरोज बाला का कहना है कि वो सड़क पे उतरेंगी और लोगों को लेकर वो धरना देंगी। अब देखना यह है कि कब तक ये क्या इनका बंद जो है वो कामयाब होता है, क्या वो अकेली सड़क पे आती हैं या लोग इनके साथ आते हैं और क्या वो हाईवे बंद करते हैं या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। तो सरोज बाला दरअसल एक अकेली महिला या खातून हो सकती है, लेकिन सरोज बाला दरअसल एक आवाज है। आवाज है आतंकवादियों के खिलाफ एक मुखर आवाज, आवाज है आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ एक मुखर आवाज है ढांगरी के उस आतंकी हमले का जवाब जिसने पूरे देश में एक तरह से सनसनी फैला दी थी, क्योंकि सरोज बाला ने अपने 2 बच्चों को खोया है। तो सरोज बाला एक महिला हो सकती है, लेकिन सरोज बाला का ये कहना कि वो बंद करना चाहती हैं, लोगों से अपील करना कि वो बंद करना चाहती हैं, आप हमारा साथ दें, यही अपने आप में शायद एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसा कि हमारे रिपोर्टर ने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने लगातार सरोज बाला को समझाने की कोशिश की है कि जो लोग भी आतंकी थे या जिन्होंने हमला किया, उनमें से जिन लोगों के बारे में सरोज बाला ने शक जाहिर किया था या लोगों ने शक जाहिर किया था, उनकी शनाख्त भी कराई गई, उनकी पहचान भी कराई गई और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। इंसाफ मिलकर रहेगा, ये उन्हें समझाने की